तो क्या है ना, बैंक निफ्टी का ये मेरा 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम पे, अब इस वाला टाइम मैंने वीक का टाइम फ्रेम का भी आपको एनालिसिस पूरा बताया कि क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ कि थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे कि कल इंट्राडे के लिए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको वीक में तो नहीं जाना पड़ेगा, तो इंट्राडे के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ कि कल के लिए, बोले तो मंडे के लिए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो क्या है ना, अगर बैंक निफ्टी से बात करूं, बैंक निफ्टी का ये जो है ना, ये मंथली का इम्बैलेंस है, मंथ का इम्बैलेंस है। तो यहाँ से मार्केट मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन यहाँ पर होने के बाद नीचे आता है, नीचे आता है और इसका नीचे ब्रेक कर देता है, ये कौन सा लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक करता है, 50,885 वाला लेवल नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है। ये मैंने बताया, जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो मैं यहाँ तक आऊंगा मार्केट में, जो कि 50,500 के लेवल तक मैं डाउन साइड में फिर ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, ये पूरा का पूरा प्लान ट्रेड रहेगा। और यहाँ आने के बाद अगर होता है तो यहाँ से मैं एक बाइंग करूंगा, जो कि मेरा ये लेवल होने वाला है 51,590 के लेवल के लिए मैं फिर ट्रेड करूंगा यहाँ से बाइंग के लिए। तो अगर बीच में कुछ एफवीजी वगैरह बनेगा तो उसके पे भी देखा पड़ेगा, पर यहाँ से यहाँ तक का मैं डाउन ट्रेड प्लान करूंगा। यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। अगर इसके नीचे निकलता है, ये एक स्विंग है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर जाता है, आज का डे हाई के ऊपर निकलता है, तो मैं डे हाई पर तुरंत नहीं, अगर अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है तो उसके रिट्रेसमेंट पे मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ तक के लिए। और यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, या इसके आज के डे क्लोजिंग से रिजेक्शन कुछ भी मिलेगा तो यहाँ ऊपर फिर से जाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसके ऊपर से फिर से एक बाइंग कर सकता हूँ, जो कि इस वाले लेवल तक रह सकता है। यहाँ तक मैं एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, जो कि 51,760 तक के लेवल के लिए मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी जब फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा, मार्केट अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं अगर ऊपर जाएगा, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे ही क्लोज कर देती है और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट जाता है और यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलता है, तो मैं फिर एक यहाँ तक आना पसंद करूंगा। और ये एक डेली टाइम फ्रेम का पूरा का पूरा एफवीजी पड़ा हुआ है और इम्बैलेंस पड़ा है। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता तो मुझे यहाँ से बाइंग मिलेगा, मुझे इन दोनों जोन से मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, जो कि 50,500 का लेवल रहेगा, जो कि एक राउंड नंबर भी है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा फर्स्ट ये रहेगा कि यहीं से मुझे बाइंग मिल जाएगी। मे बी मार्केट यहीं से दे दे, अगर मार्केट इसको नहीं देता यहाँ से, तो फिर यहाँ से मैं एक बाइंग का प्लान करूंगा, जो 50,200 से 100 के बीच में मुझे इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में जहां भी मार्केट शिफ्ट मिलेगा वहां से मैं एक बाइंग करूंगा। पहला टारगेट मेरा आज का हाई रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है, जो कि अभी मैंने बताया 51,700 का लेवल। तो ये बैंक निफ्टी का स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड रहने वाले हैं। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके भी ऊपर, किसके ऊपर दोस्त, इसके भी ऊपर ओपन हो जाता है, जो कि 51,268 का लेवल है, इसके ऊपर होता है और ऐसे बनता है, और इसके ऊपर मैं फिर से बाइंग करने वाला हूँ। और यहाँ से मैं एक सेलिंग करने वाला हूँ। अगर बिना इसको लिए जाएगा तो मैं फिर सेलिंग में, पहला टारगेट मेरा आज का क्लोजिंग रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और यहाँ से फिर मैं बाइंग करने वाला हूँ इस लेवल के लिए। मैंने हायर टाइम फ्रेम में, अभी वीक के टाइम फ्रेम में बताया कि पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है। तो मैं बुलिश ऊपर, इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़े से अलग तरीके से इंटरनल ट्रेड स्ट्रक्चर में ट्रेड किया जाता है। तो वो इस तरीके से होगा। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है, कुछ इस लेवल के आसपास ही ओपन हो जाता है, क्योंकि आज तो यहाँ से मैं एक, अगर मार्केट छोटा सा भी स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाएगा, यहाँ से रिजेक्शन देखेगा, पहले ये आता है फिर ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट देकर फिर उसका लो निकालेगा, तो मैं आज का पहला ये आऊँगा, फिर दूसरा ये आऊँगा। अगर यहाँ से भी मुझे बाइंग मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं यहाँ तक आना पसंद करूँगा। इन दोनों लेवल से मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैं बाइंग के लिए ही प्लान करने वाला हूँ। तो ये बैंक निफ्टी के मेरे पूरे सिनेरियोज हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में क्या प्लान करने वाला हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो मैं एक बार यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा यहाँ तक के लेवल के लिए। ये मैं मॉर्निंग में ही कर लूंगा, अगर मार्केट यहाँ से मुझे इस 1 मिनट की कैंडल में या 3 मिनट की कैंडल में जहाँ भी रिजेक्शन मिलेगा उसके हाई पे मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर लूंगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है, मान लीजिए मेरा एसएल ले लेता है, इसके नीचे निकलता है, तो अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा 15 मिनट की कैंडल, उसका जैसे ही लो निकालेगा, मैं एक यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करूंगा पूरा पूरा डाउन साइड के लिए, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। हायर टाइम फ्रेम मैंने बताया कि पहला टारगेट मेरा यही होने वाला है। ठीक है दोस्त, अगर मार्केट निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, यहाँ से मैं बाइंग करूंगा, अगर इसका ऐसा लेता है तो फिर मैं यहाँ तक आऊंगा, फिर यहाँ से बाइंग करने वाला हूँ। मैं दो ही जगह से निफ्टी 50 में बाइंग करने वाला हूँ।
एक एक लेवल में ये भी देखना पसंद करूंगा निफ्टी 50 में, ये वाला। यहाँ से भी मैं एक बार अगर देखूंगा तो पहले देखना, यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेरी आपको रिजेक्शन मिलेगा। देखना अगर इसके नीचे निकले तो थोड़ा सा टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, ये होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, यहाँ पे ओपन हो जाता है यहाँ कहीं भी, तो यहाँ से ऑब्वियसली मैं यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड बनाऊंगा यहाँ तक के लिए। पहला ट्रेड अब मेरा टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग, दूसरा ये रहेगा, यहाँ से फिर मैं बाइंग करूंगा यहाँ तक के लिए। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ वही अगर इसके भी नीचे निकल जाता है तो फिर मैं यहाँ तक के लिए ट्रेल करता हुआ आऊँगा और फिर यहाँ से बाइंग करूँगा। तो निफ्टी का बिल्कुल क्लियर सीन है, बैंक निफ्टी के तरह ही। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इसके नीचे गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे आऊँगा फिर यहाँ से बाइंग करूँगा। तो मेरा सीधा क्लियर है, मैं यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग करने वाला हूँ। यहाँ से लॉन्ग टर्म बाइंग करूँगा, यहाँ से शॉर्ट टर्म सेलिंग करूँगा। सेम मेरा बैंक निफ्टी की बात करूँ, यहाँ से शॉर्ट टर्म सेलिंग करूँगा और यहाँ से, और इन दोनों लेवल से मैं लॉन्ग टर्म बाइंग करने वाला हूँ, जो कि इस वाले लेवल के लिए रहने वाला है। ठीक है दोस्त, तो ये बैंक निफ्टी के मेरे मंडे के ट्रेड प्लान रहेंगे। और मैंने कल ही वीडियो भी डाली है स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि कल के लिए किस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ये मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो वीडियो ये वीकली एनालिसिस की है, डेली टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो भी कल स्ट्रक्चर होगा, जो भी करेंगे ट्रेड, वो मैंने कल वीडियो डाल दी है। तो आप मेक श्योर वो वीडियो जरूर देख लें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बजा लें। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।